तो भैया वर्ल्ड कप हारने का दुख अभी तक गया ही नहीं था कि आईपीएल के चर्चे ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। बट करे भी तो करे क्या, पैसा भी तो इंपॉर्टेंट है और तुम तो जानते हो आईपीएल से बड़ा कोई बिजनेस है नहीं। तो बायलैटरल राइटर भूल जाओ भाई, अब आईपीएल पे फोकस करा जाएगा पूरा। देखो रिसेंटली आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट की डेडलाइन थी जहां पे सारी टीम्स को अपने फाइनल प्लेयर्स की लिस्ट देनी थी बिफोर गोइंग इनटू द ऑक्शन। अब तुम्हें बता दूं कि इस साल 23 दिसंबर को मिनी ऑक्शन होने वाली है आईपीएल की, क्योंकि मेगा ऑक्शन तो पिछले साल हो गई थी। एंड अब गोइंग फॉरवर्ड सारी टीम्स का कोर सेम रहेगा, बस थोड़े प्लेयर्स इधर उधर होते रहेंगे जो मिनी ऑक्शंस में हो जाएगा। और भाई इस आईपीएल रिटेंशन के पूरे तांडव से बहुत नई नई चीजें निकल के आ रही है। जैसे सबसे बड़ी न्यूज कि पोलार्ड ने रिटायरमेंट ले ली है क्योंकि एमआई ने उनको रिलीज कर दिया था इस साल। साथ ही साथ हमारे चैंपियन डीजे ब्रावो को भी सीएसके ने इस बार रिलीज कर दिया है। हैदराबाद ने तो हद्दी कर दी, अपने कैप्टन विलियमसन को ही टीम से निकाल दिया। बताओ ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। इतनी चीजें एड्रेस करने को तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। तुम लोग आराम से बैठ जाओ क्योंकि भाई तुम्हारा सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया है। और देखो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की भी सीरीज शुरू हो रही है जहां पे हार्दिक पांड्या जी कैप्टन है और अपने सीनियर प्लेयर्स रेस्टेड है। तो भैया उसकी भी बात थोड़ी कर लेंगे वीडियो के एंड में। बट तुम लोग पहले आईपीएल की न्यूज सुन लो क्योंकि मुझे पता है तुम लोग को भी वही चाहिए। प्यारी समझ गई। लेकिन देखो आगे बढ़ने से पहले, टीम्स के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताना चाहूंगा जो कि रिलीज है इस साल और मिनी ऑक्शन में धमाका करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं केन विलियमसन जो कैप्टन मटेरियल है भाई फुल। दूसरे पे आ जाते हैं निकोलस पुरान। फिर आते हैं मयंक अग्रवाल भाई, पंजाब के कैप्टन भी रिलीज। और इसके बाद जो 3 प्लेयर्स आ रहे हैं उनको हम कहेंगे त्रिमूर्ति ऑफ आईपीएल, क्योंकि इन 3 प्लेयर्स की डिमांड किसी भी कैप्टन, वाइस कैप्टन और कोच से ऊपर है इस समय टीम्स के लिए। भाई अगर अभी तक नहीं समझा ना तो समझाना ही पड़ेगा। कैमरॉन ग्रीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जिसने इस साल ओपनिंग करके इंडिया के अगेंस्ट तगड़ा कहर मचा रखा था। उसके बाद बेन स्टोक्स जिसका नाम ही काफी है भाई, बंदे ने वर्ल्ड कप जिताया है। तीसरे पे वर्ल्ड कप मैन ऑफ द टूर्नामेंट सैम कररन आ जाते हैं। इन तीनों को हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए त्रिमूर्ति बुलाएंगे क्योंकि हर टीम इनमें से एक के लिए तो जाना चाहेगी ऑलमोस्ट। अब देख लेते हैं कौन सी टीम क्या करने का सोच रही है और क्या करा है उन्होंने अभी तक। भैया 4 टाइम चैंपियन सीएसके जो लास्ट टाइम 9th पोजीशन पे आई थी, उनसे सबसे बड़ी न्यूज यही आ रही है कि जड्डू भैया टीम में रह रहे हैं इस साल। क्योंकि माही भाई ने क्लियर कर दिया कि जड्डू कहीं नहीं जाएगा सीएसके से। और माही भाई ने बोला करने का मतलब करने का। समझ में आया क्या? और साथ ही साथ दूसरी खुशखबरी ये भी है कि आईपीएल 2023 एमएस धोनी ही कैप्टन करने वाले हैं सीएसके के लिए। लेकिन ये शायद उनका लास्ट सीजन हो सकता है भाई। ये थोड़ी बिटर स्वीट न्यूज है एंड आई थिंक सारे सीएसके फैंस चाहेंगे कि ये सीजन वो जीते ताकि माही को एक बढ़िया सेंड ऑफ मिले। और साथ ही साथ एक और बड़ी न्यूज की डीजे ब्रावो को फाइनली सीएसके ने रिलीज कर दिया है। बंदे ने इतनी सारी मेमोरीज दी है सारे सीएसके फैंस को, इतना बढ़िया परफॉर्म करा है, पर्पल कैप भी जीती है 2 बारी। तो ये टोटली एंड ऑफ एन एरा ही है भाई डीजे ब्रावो के लिए। लेकिन ये हो सकता है कि डीजे ब्रावो को कोई और टीम जरूर पिक कर ले क्योंकि बंदे ने रिटायरमेंट तो अनाउंस नहीं करी है। अब देखो 20.45 करोड़ रुपीस बचे हैं इस टीम के पास भाई, बहुत ज्यादा पैसा है। और मेजर टीम देखो लास्ट ईयर वाली है तो सॉर्टेड है, लेकिन इतना पैसा है, ज्यादा स्लॉट्स टू फिल भी नहीं है। तो आई थिंक ये सैम कररन के लिए ऑल इन जाने वाले भाई, क्योंकि एक बार सीएसके पकड़ लेती है किसी को फिर साथ नहीं छोड़ती आसानी से। भाई कररन यहाँ पे डीजे ब्रावो की परफेक्ट रिप्लेसमेंट होगा। और अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो भैया एडम मिलने और क्रिस जॉर्डन की रिप्लेसमेंट के लिए एक फास्ट बॉलर भी ला सकते हैं फॉरनर। अभी मेरे हिसाब से इनके मेन फॉरनर्स होने वाले कॉनवे, मोइन अली और ठीकसाना। और चौथे मेन फॉरनर यानी कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर की इनको बहुत जरूरत है टीम में। बाकी अपने धोनी भाई है ही, कैसी भी टीम हो भाई आगे तक लेके जाता है बंदा। देखो सीएसके की बात हो गई है तो एमआई की भी बात करना बनता है क्योंकि मुंबई इंडियंस ही वो टीम है जिसने आईपीएल को सबसे ज्यादा बारी जीता है अभी तक। और जैसे वहां पे ब्रावो को रिलीज करा था, यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने पोलार्ड को रिलीज कर दिया है। और पोलार्ड ने जाके बोला मैं और किसी टीम से नहीं खेल सकता तो मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले तो थैंक यू पोलार्ड फ्रॉम ऑल द मुंबई इंडियंस फैंस, बिकॉज आई थिंक उसने कितनी मेमोरीज दी है। शुरू से बंदा टीम के साथ था और कितने इंपॉर्टेंट मैचेस जिता के लाया टीम को। और तुम्हें पता है पोलार्ड वर्सेस सीएसके, तो ये खुशखबरी सुन के सीएसके बहुत खुश थी। गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब देखो इस साल प्रोबेबली जोफ्रा आर्चर टीम में ऑलरेडी होने वाले हैं और साथ ही साथ इन्होंने जेसन बेरेंड्रॉफ को भी ट्रेड कर लिया है आरसीबी से। कुछ नोटेबल प्लेयर जो इन्होंने रिलीज करे हुए जयदेव उन्नाडकट, बसिल थम्पी और डैनियल सैम्स। साथ ही साथ कुमार कार्तिकेय को छोड़ के इनके पास कोई स्पिनर भी नहीं है क्योंकि मुरुगन अश्विन और मयंक मार्कंडे को भी रिलीज कर दिया है। अब देखो इनके पास भी 20.55 करोड़ बचे हैं और 9 स्लॉट्स खाली है। एंड ये भी त्रिमूर्ति से कोई बड़ा प्लेयर ला सकते हैं पोलार्ड को रिप्लेस करने के लिए, जो की जरूरत होगी क्योंकि भाई इनके मेन फॉरनर्स मेरे हिसाब से बन रहे हैं जोफ्रा, ब्रेविस और टिम डेविड। अब एक बंदा और चाहिए तो थोड़ी सी ऑलराउंड बॉलिंग एबिलिटीज दे, हार्दिक पांड्या, पोलार्ड टाइप। एंड सूर्या भाई के साथ थोड़ा मिडिल ऑर्डर संभाल ले क्योंकि टिम डेविड है फिनिशिंग संभालने के लिए। या फिर ये पूरी तरह एक तगड़ा ऑफ स्पिनिंग बैट्समैन ला सकते हैं, आदिल राशिद टाइप कोई बंदा ला सकते हैं जो तगड़ी बॉलिंग करे क्योंकि स्पिनर की भी जरूरत है। बाकी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स तो आ ही जाएंगे, तुम्हें पता ही है। भाई एमआई फैंस मजाक ही कर रहा था, सिर्फ सीरियसली मत लेना, कमेंट्स में गाली मत लिखना। भाई लास्ट टाइम मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे तुम लोग की तरफ से लकी जेट ऐप को टेस्ट करने के लिए एक और बार, और तुम्हें याद ही होगा पिछली बार मुझे बढ़िया प्राइस मिला था। अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम लोग कैसे मिनिमम 10,000 डेली जीत सकते हो यहाँ से। भाई एक बार फिर से बढ़िया अमाउंट जीतने की कोशिश जरूर करेंगे और ये ऊपर जाना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है बढ़िया, जाने दो अभी तो जाता रहेगा ऊपर,
क्योंकि देखो याद रखो कि तुम्हें अच्छा प्राइस अगर जीतना है तो तुम्हें ज्यादा एक्स चाहिए ही उसमें, और अभी भी जाया जा रहा है और 11x मिल चुका है मुझे यहाँ पे। दैट मींस कि यहाँ पे मैं इतना अमाउंट टोटल में जीत चुका हूँ और यहाँ पे हम इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। और देखो कंपनी ने मुझे एक पर्सनलाइज्ड प्रोमो कोड भी दिया है पाहुल100, जो कि तुम लोग यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें 1 लाख रुपीज तक का साइनिंग बोनस मिलने वाला है इस ऐप पे। तो भाई डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को चेकआउट करना मत भूलना और ऐप पे साइन अप करो जाके, क्योंकि सिर्फ 50 स्लॉट्स रह गए हैं। लास्ट ईयर प्लेऑफ्स में आने से इतने से रह गई थी और इस साल इसने अपने ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स हटा दिए और मेन 11 प्लेयर रख लिए। लेकिन केकेआर ने ट्रेडिंग में सबसे बड़ा छक्का मार दिया भाई, शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में ले लिया है और अमन खान एक और ऑलराउंडर बैट्समैन है, उसको ट्रेड कर दिया दिल्ली कैपिटल्स को। एंड टीम को वैसे ही सारे फॉरनर्स झटके दे चुके हैं, क्योंकि एलेक्स हेल, सैम बिलिंग्स और पैट कमिंस, इन तीनों ने पुल आउट ही कर लिया आईपीएल 2023 से। अब ये जो रिटेन प्लेयर्स है इनकी यही इनकी मेन स्क्वाड जैसी लग रही है, बस थोड़े रिप्लेसमेंट की जरूरत है। और अगर मेन फॉरनर्स को देखा जाए तो एंड्रे रसल, सुनील नरीन तो है ही, साथ ही साथ टिम साउदी या लूकी फर्गसन में से कोई एक खेल सकता है बॉलिंग संभालने के लिए। लास्ट जो स्लॉट बचता है मेरे को लगता है उसमें एलेक्स हेल या बिलिंग्स की जगह कोई इनको एक्सप्लोसिव बैट्समैन की जरूरत है जो फिनिशिंग संभाले, और एंड्रे रसल के होते हुए त्रिमूर्ति से तो किसी की जरूरत नहीं होगी। बट प्रॉब्लम यह है कि 7 करोड़ में क्या कोई ऐसा तगड़ा बैट्समैन आ सकता है? तुम्हें अगर कोई नाम याद में आ रहा है तो कमेंट कर दो केकेआर को किसकी जरूरत है। मुझे जरूर लग रहा है कि एक विकेट कीपर बैट्समैन टाइप बंदे की जरूरत है, क्योंकि टीम में शायद विकेट कीपर भी नहीं है। इवन तो इन्होंने गुरबाज और लूकी फर्गसन को ट्रेड किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली गुरबाज को एज ए बैकअप विकेट कीपर ही रखने वाले ये लोग। भाई इनके नोटेबल रिलीजेस में मोहम्मद नबी, अजिंक्य रहाणे, एरन फिंच, 3 तगड़े प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है टीम ने। और नबी को छोड़ के मुझे नहीं लग रहा कि और किसी को कोई बायर मिल सकता है इस ऑक्शन में, क्योंकि तुम समझ ही रहे हो मतलब। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भैया गुजरात द डिफेंडिंग चैंपियंस और हार्दिक पांड्या की टीम की बात कर ले तो सबसे ज्यादा सॉर्टेड टीम है। 7 स्लॉट्स खाली है और 19.25 करोड़ रुपीस बचे हैं। बताइए भाई इतना पैसा क्या करेंगे लोग? रॉय को रिलीज करना पड़ा क्योंकि बंदा खेल नहीं रहा, साथ ही साथ 2 प्लेयर्स ट्रेड कर दिए केकेआर में। और देखो मुझे पर्सनली लग रहा है इनको एक विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत है, क्योंकि मैथ्यू वेड पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। लास्ट ईयर फिर भी थोड़ा बहुत चल गया था, मतलब 6 मैच में से 1 में चलता है वो, और रिद्धिमान साहा के फॉर्म का भी कुछ नहीं कह सकते। तो कोई बढ़िया फॉरेन विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए। इनके 2 मेन फॉरनर सॉर्टेड है, राशिद और डेविड मिलर। एंड 19 करोड़ रुपए है, तो पक्का एक बंदा तो आ रहा है भाई त्रिमूर्ति से, या फिर एक तगड़े फॉरेन बॉलर की भी जरूरत है, क्योंकि 2 मेन स्लॉट्स खाली है। एक ऑलराउंडर भर सकता है और एक तगड़ा फॉरेन बॉलर की भी जरूरत है, क्योंकि अभी सिर्फ अलहारी जोसेफ भी है और लूकी फर्गसन उन्होंने दे दिया है। बस ये समझ नहीं आ रहा कि विजय शंकर को क्यों रखा हुआ है अभी तक यार। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। भैया पिछली बारी एलिमिनेटर से आरसीबी ने इनको बाहर कर दिया था, लेकिन इस बारी टीम फुल फोर्स से वापस आ रही है विद 23.35 करोड़ रुपीस और 10 स्लॉट्स खाली विद कैप्टन केएल राहुल रेडी फॉर द संतरी कैप। इन्होंने भी काफी बड़े रिलीजेस करे इन टर्म्स ऑफ एविन लुइस, दुष्मंता चमीरा, जेसन होल्डर और मनीष पांडे। बट पिछले साल मार्क वुड नहीं खेल पाए थे, इसलिए इनको बॉलर्स की दिक्कत पड़ी थी, लेकिन इस साल मोस्ट प्रोबेबली मार्क वुड होने वाले हैं, तो भैया सॉर्टेड ही होगा टीम के लिए। दैट मींस इनके मेन फॉरनर्स बन जाते हैं डी कॉक, स्टोइनिस और मार्क वुड। एंड चौथे एक बैट्समैन की जरूरत मुझे लग रही है, क्योंकि मनीष पांडे और एविन लुइस जो मिडिल में बैट कर रहे थे लास्ट ईयर, उनको रिलीज कर दिया। तो मुझे लग रहा है एक फॉरेन बैट्समैन लेके आना चाहिए। भाई केन विलियमसन को ले आओ, बता रहा हूं अभी सही। भैया अपने केन मामा पूरा एंकर वाला रोल प्रोवाइड कर सकते हैं इस टीम को, जो इनको चाहिए मिडिल ऑर्डर में, और पैसे भी काफी अच्छे हैं। और वुड की एक रिप्लेसमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी कोई और फास्ट बॉलर मुझे दिख नहीं रहा टीम में अच्छा। और वैसे तो मैं पता ही है, लेकिन इस साल बैटिंग में इनको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अपने केएल राहुल तो टॉप फॉर्म में होते हैं भाई संतरी कैप के लिए। पूरी टीम से सारे रन केएल राहुल नहीं मारने, तो बाकी किसी को भी खिला लो, क्या फर्क पड़ता है। स्ट्राइक रेट देख लेना इस बारी केएल भाई का। भाई सबसे ज्यादा सॉर्टेड और सेकंड आने वाली टीम लास्ट ईयर की राजस्थान रॉयल्स बैठी है यहाँ पे 13.2 करोड़ रुपीस के साथ विद 9 स्पॉट्स लेफ्ट। लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है जब टीम में जॉस बटलर जैसा मैच विनर है। देखो इनके नोटेबल रिलीज में वो प्लेयर्स आते हैं जिनको इन्होंने ज्यादा खिलाया भी नहीं लास्ट ईयर, लेकिन इस साल भी इनके मेन फॉरनर सॉर्टेड ही भाई। सबसे पहले बटलर आ जाएंगे, उसके बाद हेटमेयर आ जाएंगे और उसके बाद बोल्ट। अब एक बंदे की जगह खाली है जो लास्ट ईयर छोड़ के चला गया था, यानी बेन स्टोक्स, और इस साल बंदे ने वर्ल्ड कप भी जिता दिया है। बट लेकिन बेन स्टोक्स के लिए 13 करोड़, उतने में तो यार ओडियन स्मिथ ही आ सकता है सिर्फ। बाकी देखो मुझे ऐसा कोई टीम में कमी लग नहीं रही है, तो आई थिंक कोई बढ़िया ऑलराउंडर बस मिल जाए इन लोग को। भैया इस टीम ने तो हद ही कर रखी है। पहले वार्नर और राशिद छोड़े, हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब केन विलियमसन को ही हटा दिया। हमारे विलियमसन मामा को इतना बड़ा धोखा। सोचो इस्माइल के बारे में एक बारी सोच के देखो यार, बहुत गलत किया। और क्या मिला उससे तुम लोग को? क्या चंद पैसे, 42.25 करोड़ का पर्स। भाई इतना ज्यादा पैसा लेके बैठे और सबसे ज्यादा स्लॉट्स भी खाली है, लेकिन करेंगे क्या? कैप्टन तो लेके आओ टीम में। अबे मेरे को तो अंदर लो।
ऊपर से निकोलस पुरान को भी निकाल रखा है भाई। देखो इनके मेन फॉरनर में सबसे पहले एडन मार्करम आ जाते हैं और फिर ग्लेन फिलिप्स जो कीपिंग भी कर लेंगे। और इवन दो बॉलिंग काफी सॉर्टेड है भाई, सबसे बढ़िया बॉलर्स है इनके पास। लेकिन बैटिंग में ग्लेन और मार्करम को छोड़ के बाकी जितने भी बैट्समैन है वो सारे इनएक्सपीरियंस है। अब्दुल समाद ले लो, अभिषेक शर्मा ले लो, राहुल त्रिपाठी ले लो। और जितना पैसा इनके पास है मेरे को तो लगता है त्रिमूर्ति में से 2 ही प्लेयर निकाल सकते हैं पूरे। और मुझे तो लग रहा है सैम करन और स्टोक्स दोनों को निकाल लेंगे और क्या पता स्टोक्स को कैप्टन भी बना दे। भाई वर्ल्ड कप विनर है और टीम को जिता के भी आ रहा है, तो क्या पता इस टीम को भी जिता दे। बाकी एक आध फॉरेन पेसर भी उठा सकते हैं, वैसे भी मार्को जॉनसन टीम में है ही। बट भाई इतना पैसा लगा है और कुर्बानी गई है केन विलियमसन की। अब भी अगर अच्छी टीम ना बनी और टूर्नामेंट नहीं जीते ना तो फिर क्या फायदा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाई पंजाब किंग्स का सॉर्टेड है, हर साल सबसे ज्यादा पैसा इनको रखना होता है। वैसे इस बार सनराइजर्स ने बीट कर दिया पैसे में, लेकिन सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पैसा इन्हीं के पास है, चिंता नहीं है। और इतना पैसा इनके पास भी कैसे आया? कैप्टन को निकाल दिया, मयंक अग्रवाल को हटा दिया और शिखर धवन को कैप्टन बना दिया। This is business. और देखो मुझे तो लगता है लास्ट ईयर ही कर देना चाहिए था, क्योंकि मयंक अग्रवाल के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना शिखी भाई लेके आते हैं। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो 32.3 करोड़ और स्लॉट ज्यादा खाली नहीं, तो बताओ टीम क्या करेगी? भैया इनका काम होगा सारे फॉरेनर्स के प्राइसेस बढ़ाते जाओ और सबके टीम के पर्स खत्म करते जाओ, क्योंकि मुझे इनके फॉरेनर्स बहुत सॉर्टेड लग रहे हैं। इवन दो त्रिमूर्ति में से कोई एक आ सकता है, बट वैसे टीम काफी अच्छी है यार, सॉलिड है। देखो मेन फॉरेनर्स में जॉनी बेयरस्टो, लियम लिविंगस्टोन और रबाड़ा आ ही जाते हैं, और भानुका राजपक्सा भी बैठे हुए हैं। और राजपक्सा ने पिछली बार जितना बढ़िया खेला था टीम के लिए, क्या ही फॉर्म लेके आया था। और अभी भी करन या स्टोक्स में से कोई और लेके आ गए ना तो पूरी इंग्लैंड टीम में बन जानी है। लिविंगस्टोन और बेयरस्टो पहले बैठे हुए हैं, क्या पता यही स्ट्रैटेजी हो कि पूरी इंग्लैंड टीम बना के कप जीतने के चांसेस बढ़ा ले। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वाह भाई पंजाब खेल गई यार। बट देखो ऑडियंस में रिलीज करा है तो पक्का एक बंदा तो लेके आएंगे, इतना पैसा है इनके पास। बस ये बोलूंगा मयंक भाई को वापस मत लेके आना, थोड़ी इज्जत रख लो उनकी, क्योंकि बंदा कैसा फील करेगा जब वापस काम पे रख रही है कम सैलरी पे। भाई आ रहा हूँ सबकी फेवरेट आरसीबी पे आ रहा हूँ, लेकिन पहले दिल्ली की बात कर ले। भाई सबसे कम स्लॉट्स बचे, यानी सिर्फ 5। टीम पूरी बन रखी है, लेकिन पैसा 19 करोड़ है। और तुम्हें अगर इनके ओनर की हरकतें याद हो तो भैया पिछली बार जैसे सबके प्राइजेस बढ़ाए थे, इस बार भी सारे फॉरेनर, सारे बड़े अच्छे प्लेयर्स की प्राइजेस बढ़ने वाले हैं यहाँ पे। देखो मेन फॉरेनर सॉर्टेड है, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और मुस्तफिजुर रहमान। साथ में नौखी है, अंगीडी में से कोई एक खेल सकता है। अब सबसे बड़ी चीज ये कि इन्होंने शार्दुल ठाकुर को गिव अवे कर दिया है, साथ ही साथ केएस भरत और मनदीप सिंह को भी रिलीज कर दिया। तो इनको मिडिल ऑर्डर में आई थिंक एक बैट्समैन की जरूरत पड़ सकती है शायद। तो भाई इतना पैसा किसी फॉरेन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ले आएंगे या त्रिमूर्ति के लिए भी जा सकते हैं, यू नेवर नो भाई, डीसी का कुछ नहीं कह सकते। अब फाइनली आ जाते हैं उस टीम पे जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, और उस टीम को भी है एक ट्रॉफी जीतने का। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। भैया अपने कोहली भाई की आरसीबी ड्यूप्लेसी के अंडर पिछले साल बस इतना सा रह गई जीतते जीतते, क्वालिफाइड 2, क्या पता इस बारी फाइनल्स में जाके हारे। नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे देखो टीम बहुत सॉर्टेड लग रही है, और इन्होंने भी इस बारी यही स्ट्रैटेजी अपनाई है कि मेन कोर टीम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, बस कुछ ऐसे प्लेयर्स को रिलीज करें जिनकी जरूरत नहीं थी। और उस हिसाब से पैसा भी इनके पास सिर्फ 8.75 करोड़ रुपीस बचे, और स्लॉट भी कुछ खास नहीं है, 7 स्लॉट्स बचे हुए यार। मेन फॉरनर्स इनके सॉर्टेड है, ड्यूप्लेसी हो गए, मैक्सवेल हो गए, हेजलवुड हो गए और हसरंगा। तो ये लोग तो इतना पता है कि ये लोग इतने कम पैसे के साथ और इतने बढ़िया फॉरनर्स के साथ त्रिमूर्ति की सोच भी नहीं रहे हैं। मेरे हिसाब से इनको चाहिए एक बढ़िया इंडियन बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर में आके अच्छा खेले थोड़ा सा। वैसे देखो रजत पाटीदार अच्छे फॉर्म में आ गया था, लेकिन एक बंदा अभी भी चाहिए मेरे को लग रहा है, या फिर एक बढ़िया इंडियन स्पिनर भी ले सकते हैं। तो मैं तो बोलूंगा केएस भरत को वापस टीम में ले आओ, इस बार डीसी ने रिलीज भी कर दिया है। बाकी फॉरेन रिप्लेसमेंट में डेविड विल्ली और फिन एलन है ही, एक आध एक एक्स्ट्रा पेसर भी ले सकते हैं लोग। हसरंगा के साथ साथ एक इंडियन स्पिनर की जरूरत है, क्योंकि करण शर्मा पे उतना भरोसा मुझे तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से मयंक मार्कंडे, शाहबाज नदीम या फिर सुचित में से कोई प्लेयर उठा सकते हैं। ये 3 काफी अच्छे ऑप्शन रहेंगे इनके लिए ऑप्शन में। और मेरे को तो मन है भाई कोहली भाई के साथ साथ एक और इंडियन बैट्समैन आ जाए, या तो मयंक अग्रवाल या मनीष पांडे। भाई जिस तरह डीके का T20 करियर रिवाइव करे, क्या पता इन दोनों में से किसी एक का कर दे। लेकिन भाई इतना पता है इस साल मैनेजमेंट को टीम पे फुल भरोसा है, इसलिए मेन टीम पूरी सेम है। तो जितना अच्छा कोहली भाई वर्ल्ड कप में इस बार खेले ना, होप करते हैं आईपीएल में इससे भी डबल तगड़ी परफॉर्मेंस हो, और क्या पता भाई कब जीत जाए आरसीबी। एनीवे भाई ये सब थे आईपीएल के अपडेट्स। तुम लोग अपने दिमाग में जो भी चल रहा है कमेंट्स से जरूर लिख देना, कोई टीम के सजेशंस हो, तुम्हें कौन सी टीम सबसे अच्छी लगी, सब कुछ लिख देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की भी सीरीज शुरू होने वाली है भाई, उसको देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। वीडियोस आने वाली है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में, तो बाय बाय, मिलते हैं भाई, लव यू ऑल।